मैं टोनी शर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य आईटी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंच जाए। तो आज मैंने वीडियो बनाई है आइसोमेट्रिक व्यू। हमारा सब्जेक्ट है इंजीनियर ड्राइंग फर्स्ट ईयर का और ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू होता है। मैंने इससे पहले जो भी आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाना सिखाया है वो मैंने आपको थर्ड एंगल में बनाना सिखाया है, और आज मैं आपको आइसोमेट्रिक व्यू को फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बताऊंगा भी वो कैसे बनता है। तो फर्स्ट एंगल को समझने के लिए पहले आपको इसको आइसोमेट्रिक को समझना पड़ेगा, ये कैसे बनता है। यदि आपको आइसोमेट्रिक बनाना सीखना है तो आप मेरी जो पुरानी वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको आइसोमेट्रिक बनाना सिखाया है कि वो कैसे बनता है। और यदि आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन सीखना है तो मेरी वो भी वीडियो बनाई हुई है वो कैसे बनता है, तो आप एक वीडियो देख सकते हो। तो चलो आज मैं आपको फर्स्ट एंगल बताऊंगा कि फर्स्ट एंगल में आपका प्रोजेक्शन कैसे बनता है। ठीक, अब इसमें ये हमारा आइसोमेट्रिक दिया हुआ है, ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट एलिवेशन या एरो का निशान। इन तीन में से कोई चीज यहाँ बनी हो या दर्शाई हो तो वो हमारा क्या होता है, फ्रंट होता है, जो हम क्या सामने से उसको देखते हैं। और साइड हमारी साइड होती है, और टॉप हमारा टॉप या प्लान, जो ऊपर से हम देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, टॉप या प्लान बोलते हैं। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक होता है। और अब इस आइसोमेट्रिक को हमें किस में चेंज करना, हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको चेंज करना होता है। यानी ये हम फर्स्ट एंगल में दिया हुआ और इसको हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको चेंज करना होता है। तो थर्ड एंगल का ये नियम था, भी मैंने इससे पहले आपको थर्ड एंगल में बताया था। थर्ड एंगल का ये नियम था कि जिस साइड में फ्रंट होता है, यानी जिस साइड में फ्रंट होता है आपका उसी साइड में फ्रंट बनता है। जैसे आपका फ्रंट कहाँ दिया हुआ है, लेफ्ट में दिया, तो थर्ड एंगल में कहाँ बनता था, लेफ्ट में ही, यानी यहाँ बनता था इसके। और साइड कहाँ बनती थी हमारी, राइट में, यहाँ बनती थी। पर अब इसका ये क्या हुआ, इसका ये विपरीत हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एंगल से ये विपरीत हो जाएगा। अब जहां ये बनता था उसका क्या होगा, हमारा विपरीत होगा। तो ये समझिए भी कैसे होता है कि फर्स्ट एंगल का ये नियम होता है, फर्स्ट एंगल का ये नियम होता है कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, अब कोई ये व्यक्ति है यहाँ, अब यहां से इस वस्तु को देखेगा, यानी इस आइसोमेट्रिक व्यू को देखेगा, तो इसका जो एंगल होगा, जो इसका दृश्य होगा, वो इसके विपरीत कहां बनेगा, यहां बनेगा, इस साइड में। ठीक, यानी इसका विपरीत कहां बनेगा, रेड कलर लाइन में, यानी यहां बनेगा इसका क्या, फ्रंट बनेगा, किस साइड में, राइट में बनेगा। यानी मतलब ये है, जब कोई व्यक्ति फ्रंट को देखता है, यानी इस दृश्य को देखेगा, तो इसका जो दृश्य बनेगा, इसका जो भाग बनेगा, इसके विपरीत कहां बनेगा, राइट में बनेगा। ठीक, ये हमारे केस का 90 ये 120 चाहिए, ये क्या हमारा बीच है, तो ये हमारा राइट और ये हमारा लेफ्ट है। तो कहने मतलब ये है कि जिस साइड में हमारा फ्रंट दिया होगा ना, तो वो उसके क्या होगा, विपरीत बनेगा। अब यदि फ्रंट हमारा लेफ्ट में दिया हो तो वो कहां बनेगा, राइट में बनेगा, और यदि राइट में हमें फ्रंट दिया हो तो वो कहां बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। ठीक है, अब देखो, अब ये लेफ्ट में दिया हो तो ये कहां बनेगा, हमारा यहाँ इस साइड में बनेगा, कहां, राइट में बनेगा। और साइड कहां बनेगी, फिर हमारी साइड हमारी बनेगी लेफ्ट में, यानी यहां बनेगी। ठीक है, अब इसका ये देखो, ये सिस्टम है, ये लेफ्ट है तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट आ गया, और ये राइट है तो ये हमारा क्या, राइट आ गया। अब मैंने ये बोला है कि जिस साइड में फ्रंट होता है तो वो उसके विपरीत होता है। अब ये फ्रंट किस साइड में दिया, हमें लेफ्ट में दिया है, तो इसके कहां बनेगा, विपरीत कहां बनेगा, राइट में, यहां बनेगा, ऊपर की साइड में। ठीक, मैंने ये बोला है कि यहां से कोई व्यक्ति इसको देखेगा ना, तो इसकी जो छाया बनेगी, यानी इसका जो दृश्य बनेगा वो कहां बनेगा, इसके ऊपर, यानी यहां बनेगा, इस साइड में, यहां इस बिंदु। तो कहां आएगा, ऊपर की साइड आ गया, यहां से ऊपर की साइड, यानी यहां बना। और यहां से साइड को देखिएगा तो राइट से देखिएगा तो ये राइट कहां से इसका बना है, यहां बना, इस साइड में, यहां आया, ऊपर की साइड में। ठीक है, तो इसका ये कहने मतलब ये है कि मानो कि ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति का आदमी क्या, टॉर्च है। ठीक है, इस व्यक्ति का आदमी क्या है, टॉर्च है, और ये इस टॉर्च को यहां से क्या है, ऑन करता है।
ऑन करता है तो इसका जो प्रकाश होगा टॉर्च का वो इस पे पड़ेगा, इस पे पड़ेगा तो इसकी छाया बनेगी, वो कहाँ बनेगी, फिर इसकी छाया इसकी यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी ना। तो यहाँ बनेगी कहाँ का, यानी इसका क्या मतलब ये है कि इसने यहाँ से इसको देखा तो इसकी छाया कहाँ बनी, यानी इसकी विपरीत यहाँ बनी, ऊंचाई बनी। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई फ्रंट लेफ्ट में दिया हो तो वो इस प्लस के राइट के ऊपर की साइड में यहाँ बनता है। ठीक, डिस्कस करते हैं कि यहाँ क्या आ रहा है, डिस्कस करते हैं कि यहाँ हमारा क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू दिया जैसे ये हमारा क्या आइसोमेट्रिक व्यू दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, धक्केंगे, यानी ये हमारा फ्रंट दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारी साइड है। तो इस व्यू को क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसे धक्केंगे। तो इसको धक्केंगे तो ये कहाँ बढ़ेगा, ये यहाँ आएगा इस स्थान पर। ठीक, यानी कि मतलब ये इसको यहाँ एक, कहाँ से, लेफ्ट से राइट में यहाँ आ गए। तो कहने मतलब ये है कि ये कहाँ था, पहले ये था लेफ्ट में और मैंने इसको धक्का देके कहाँ ले आ दिया, राइट के ऊपर की साइड में इसको ले आ दिया। इसको मतलब क्या है, ये यहाँ पड़ेगा। तो कहने मतलब ये है, तो कहने मतलब ये है कि फर्स्ट एंगल में यदि आपको आइसोमेट्रिक फर्स्ट एंगल में दिया हो और उसका फ्रंट लेफ्ट में दिया हो, नोट कर लेना इसे, कोई आइसोमेट्रिक है वो आपको फर्स्ट एंगल में दिया हो और उसको बोल रहा है कि आप फर्स्ट एंगल में प्रोजेक्शन में इसको चेंज करना है और उसका फ्रंट या एलिवेशन या एरो आपको लेफ्ट में दिया हो, तो वो हमेशा प्लस के राइट के ऊपर की साइड में बनता है। ठीक है, यानी यहाँ से इस व्यक्ति को इसको यहाँ से इसको दिखाएगा, यानी इसको देखिएगा तो इसको देखने पर जो इसका भाग होगा, जो इसका दृश्य होगा ना, जो इसकी छाया होगी वो कहाँ बनेगी, इसके ऊपर की साइड राइट में बनेगी। अब फ्रंट कहाँ था हमारा, लेफ्ट में था, फ्रंट हमारा लेफ्ट में था और इसका जो दृश्य बना वो कहाँ बना, हमारा राइट में यहाँ बना। तो कहने मतलब ये है, अब इसका ये राइट है, अब ये इसका राइट है, तो इसका ये राइट हो गया है ना, इसका राइट इसका ये है, तो इसके ऊपर यानी यहाँ से क्या बना, दृश्य बनाए। तो वो कौन सा हमारा, ये दृश्य हमारा कपड़ा भी यहाँ बनाए। कहने का मतलब ये है कि आइसोमेट्रिक आपको फ्रंट में आइसोमेट्रिक दिया हो और उसका फ्रंट आपको लेफ्ट में दिया हो, ठीक है, फ्रंट किसमें दिया हो, लेफ्ट में दिया हो, तो वो हमेशा प्लस के कहाँ बनेगा, राइट के ऊपर की साइड में, यानी यहाँ बनेगा। ठीक है, और थर्ड एंगल में कहाँ बनता था, ये थर्ड एंगल में आपको यहाँ बनता था, थर्ड एंगल में आपको यहाँ बनता था, इस स्थान पर। ठीक, थर्ड एंगल में ये नहीं होता है कि जिस स्थान पर फ्रंट बना होना वो उसी के स्थान पर बनता है। अब ये फ्रंट कहाँ बना था, थर्ड एंगल के हिसाब से देखें तो ये लेफ्ट में बना था, तो ये लेफ्ट में कहाँ बनता है, यहाँ बनता है। पर हमने क्या दिया, राइट में मान लो फर्स्ट एंगल दिया, तो फर्स्ट एंगल में देखेंगे तो वो कहाँ बनेगा हमारा, इसके विपरीत, यानी इसके विपरीत कहाँ बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो कहने मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट एंगल लेफ्ट में दिया हो और फ्रंट दिया हो लेफ्ट में, तो वो कहाँ बनेगा हमारे लेफ्ट, ये हमारा लेफ्ट दिया है तो इसके लेफ्ट में कहाँ बनेगा हमारा, राइट में यहाँ बनेगा क्या, फ्रंट। अब फ्रंट हमारा यहाँ बनेगा, तो आप फ्रंट यहाँ बनेगा, साइड कहाँ बनेगी हमारे, यहाँ बनेगी, नॉर्मल बात है, साइड पे हमारी यहाँ बनेगी। और टॉप कहाँ बनेगा, अब इसका मतलब ये टॉप कहाँ बनेगा, टॉप का ये नियम होता है कि यदि फ्रंट ऊपरी साइड बना हो तो टॉप कहाँ बनेगा, इसके नीचे की साइड में, यानी यहाँ बनेगा टॉप, यानी फ्रंट हमारा ऊपर बनना हो। फर्स्ट एंगल में ये होता है कि फ्रंट हमारा ऊपर होता है तो टॉप हमारा नीचे होता है। तो कहने की बात ये है कि फर्स्ट एंगल का ये नियम होता है कि जिस साइड में हमें फ्रंट दिया हो वो उसके विपरीत, यानी उसके विपरीत दिशा में बनता है। जिससे हमारा फ्रंट यदि राइट में दिया हो तो वो लेफ्ट में बनेगा, यदि लेफ्ट में फ्रंट दिया हो तो वो राइट में बनेगा। और टॉप हमेशा फ्रंट के नीचे की साइड में बनता है, यानी फ्रंट हमारा ऊपर बनता है हमेशा। यदि अब फ्रंट हमारे ऊपर बनेगा तो टॉप कहाँ बनेगा हमारे, इसके नीचे बनेगा। ठीक है, अब यदि सपोज करते हैं कि यदि फ्रंट हमें राइट दिया हो तो फ्रंट हमें राइट दिया हो तो फ्रंट हमारा यहाँ बनता है, ठीक है, फ्रंट यहाँ बनता तो साइड कहाँ बनती हमारी, यहाँ बनती। ठीक, देखो ये इसका मतलब टॉप कहाँ बनेगा, इसका यहाँ बनता। देखो यदि आपको फ्रंट या एलिवेशन या एरो लेफ्ट में दिया हो तो वो हमेशा राइट में बनता है क्या, फ्रंट ऊपरी साइड में, तो साइड कहाँ बनती है इसकी, इधर की साइड में, लेफ्ट में। और यदि आपको राइट में फ्रंट दिया हो, राइट में फ्रंट दिया हो तो वो फ्रंट कहाँ बनेगा आपका, लेफ्ट में बनेगा, और साइड कहाँ बनेगी आपकी, राइट में बनेगी। और फ्रंट के नीचे
साइड क्या बनेगा, टॉप बनेगा। ठीक है, अब इसमें ये देखो, इसमें हमें कहाँ दिया हुआ है, लेफ्ट में दिया हुआ है, लेफ्ट में दिया हुआ क्या, फ्रंट दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। और जो इसका लेफ्ट होगा वो इसके कहाँ बढ़ता है, विपरीत, यानी इसके विपरीत कहाँ बढ़ता है हमारा, राइट में, यानी ये हमारा राइट है। ठीक, ये हमारा राइट है, तो राइट कहाँ बनेगा हमारा, तो यहाँ इस काम में क्या हमारा फ्रंट बनेगा। ठीक है, इस काम में हमारा फ्रंट बनेगा। अब फ्रंट यहाँ पे, तो साइड हमारी यहाँ बनेगी। ठीक है, साइड यहाँ पे टॉप, तो हमारा इसको क्या नीचे बढ़ता है हमेशा। तो ये समझने के बाद अब इसमें ये देखो, जब कोई व्यक्ति टॉर्च की सहायता से इसको प्रकाश देता है, तो इसमें देखो अभी क्या क्या चीज इसमें मालूम दिखाई देती है। तो एक बार इसमें ये बात दिखाई देगा, ठीक, दो नंबर बात आपको ये दिखाई देगा, बस इसमें इतना ही बात है। एक नंबर ये और दो नंबर बात आपका ये। तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो भी मैंने बोला है कि आप कभी भी साइड फ्रंट टॉप बनाना, तो इसकी तीनों चीज देखी जाती है, क्या, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है हमें, लंबाई कितनी दी हुई है हमें, लंबाई दी हुई है हमें 80 mm दी हुई है, और चौड़ाई कितनी दी हुई है 50 mm दी हुई है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 46 mm दी हुई है। ये सभी हमारी क्या mm में होती है। तो ये होने के बाद अब कोई देखो, अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से होने के बाद अब ये इसका पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट है। ठीक, अब मैंने ये आपको बोला है कि प्लस क्यों बनाते हैं, ये आपको पता होगा भी क्यों मेन पॉइंट से प्लस ही होता है। तो सबसे पहले हम क्या इसका प्लस बनाते हैं, और प्लस बनाने के बाद हम एक ही सीएम छोड़ने के बाद एक लाइन खींचते हैं, ताकि जो आप वो व्यू बनाएंगे, यानी जो आप प्रोजेक्शन तैयार करेंगे, वो क्या इस लाइन के ऊपर ही बना ले, ताकि इस लाइन के ऊपर ही बना ले, ताकि वो गलत ना हो। तो ये अब ये इसका पॉइंट, इसका ये पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट इसका ये पॉइंट आ गया। तो अब यहाँ से कितना 80 है, तो यहाँ से मैं इतना तो अभी 80 कर लूंगा, तो मानो भी 80 इसका यहाँ आ गया। 80 आने के बाद में कितना यहाँ से 1 cm है, यानी 10 mm किया, तो यहाँ से मैं 10 mm ये समझने वाला हूँ। फिर मैं ये बात इसका यहाँ आता हूँ, तो देखो अभी ये 10 mm है, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 10 mm होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ में कोई माप नहीं दिया, तो हम ये माप मान सकते हैं। तो यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से हमें 10 mm छोड़ना होगा यहाँ से। तो मानो कि हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितनी है 46 mm दी हुई है। 46 में से हम 10 माइनस करते हैं, तो लागे कितने बचते हैं, तो इसमें 36 mm बच जाते हैं। तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी 36 mm होगी। ये होने के बाद फिर यहाँ आने के बाद फिर इसको हम क्या इसे मिला देंगे। ये करने के बाद अब हमें इस पॉइंट से ये पॉइंट चलना है, तो अब इस इनकी दूरी निकालनी कितनी है, तो कुल यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 35 mm दी हुई है। तो 35 mm से हम 10 mm घटाते हैं, तो कितना बचता है 25। तो कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी इसकी 25 mm दी हुई है। तो यहाँ से हम कितना चलेंगे 25 mm से चलेंगे। ये चलने के बाद अब ये यहाँ से, अब हमें ये टेपर बनानी है। तो टेपर बनाने के लिए अब यहाँ से चलने वाला, अब हमें ये लाइन चलनी है। तो टेपर का एक आपको मैं बता देता हूँ, टेपर में कोई माप नहीं होता है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से 25 mm छोड़कर फिर ये टेपर बनी हुई है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 25 mm छोड़ेंगे, मानो कि 25 mm इसका यहाँ आ रहा है। तो यहाँ आने के बाद फिर हम इसके जैसे टेपर बना देंगे। ये इसका भाग बन चुका है, एक ये भाग इसका जो ये इसके भाग बना हुआ है, 2 नंबर भाग हमारा ये, तो 2 नंबर हमारा भाग ये बना हुआ है। ठीक, ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट व्यू। अब जैसे ये में जो एक्स्ट्रा भाग है उसको क्या हमें इरेज करना, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा भाग नहीं है। तो ये कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं साइड। अब आपको पता है साइड काम बनेगी। अब इसमें साइड काम की हमने राइट में दी हुई है, तो इसके काम बनेगी इसके लेफ्ट में, यानी यहाँ बनेगी। ठीक है, साइड, तो साइड हमारी यहाँ बनेगी इसमें। तो यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे, अब ये कितनी दी हुई है 50 mm दी हुई, क्या चौड़ाई दी हुई है। तो यहाँ से हम कितने चलेंगे 50 mm लाइन चलेंगे से।
50 mm चलने के बाद फिर 1 cm ये चलेंगे और फिर हम 1 cm का ये बॉक्स कंप्लीट कर लेंगे। जैसे ये इसका ये कंप्लीट करने के बाद, अब ये कंप्लीट करने के बाद फिर देखो भी इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई सेम होती है, फ्रंट की और साइड की ऊंचाई सेम होती है। तो ये करने के बाद यहाँ से 1 cm चलने के बाद अब हमें ये इसकी दूरी चलनी, तो इसकी दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक 36 mm है, क्योंकि हमने क्या किया 10 mm क्या माइनस कर दिया तो डायरेक्ट में हमारी 36 mm बची। तो 36 mm क्या करेंगे अब यहाँ से 36 mm चलेंगे, तो ये हमारे कितनी यहाँ से 36 mm ये चलने के बाद अब यहाँ से ये चलने के बाद यहाँ आगे अब यहाँ से ये चलना, ये कितना हमारा 25 mm दिया हुआ है, तो 25 mm दिया तो इसका आधा आ जाएगा 50 का, और इसका यहाँ आ गया। ये आने के बाद फिर हम ये चलेंगे, तो इसमें ये क्या ऐसे ये चलने के बाद, अब ये चलने के बाद अब हमारा ये भाग दिखाई दे रहा है, जो हम क्या इसको ऐसे चलेंगे इसको, यानी यहाँ से ये लाइन चलेंगे फिर इसमें ये चलेंगे। देखो अभी साइड से हमें ये भाग दिखाई दे रहा था 1 नंबर, 2 नंबर हमारा भाग ये दिखाई दे रहा था और 3 नंबर भाग हमारा ये दिखाई दे रहा था। ठीक, इसमें देखो 1 नंबर भाग हमारा ये, 2 नंबर भाग हमारा ये बना हुआ है और 3 नंबर भाग हमारा। साइड कंप्लीट होने के बाद अब हमारा टॉप बचता है। टॉप हमेशा क्या बनता है, या फ्रंट के ऊपर की साइड में या फ्रंट के नीचे की साइड। अब फ्रंट हमारा ऊपर बना हो गया है, तो अब हमारा फ्रंट क्या है, ये ऊपर की साइड बनना है, तो टॉप कहाँ बनेगा हमारे नीचे की साइड, यानी यहाँ बनेगा। तो यहाँ बनाने के लिए अब क्या करेंगे, अब मतलब जो फ्रंट की लंबाई होती है वो इसकी क्या होती है, लंबाई होती है, और जो साइड की चौड़ाई होती है वो इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो 80 mm ये चलेंगे हम, ये चलने के बाद फिर 50 mm ये चलेंगे, ये चलने के बाद फिर हम 80 mm ये चलेंगे और 50 mm का ये बॉक्स बनाएंगे। ऐसे बॉक्स बनाने के बाद हम हमेशा टॉप को, जब हम टॉप बनाते हैं तो हमेशा फ्रंट की ओर से ही बनाते हैं, ना कि साइड की ओर से। तो हम हमेशा साइड की ओर से ही बनाते हैं, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रंट को देखा, उसके बाद में साइड को देखा, साइड को देखने के बाद फिर हम वापस यहाँ आएंगे और फ्रंट को देखेंगे, यानी टॉप को देखेंगे। टॉप को देखेंगे, टॉप में से हमें ये भाग ये दिखाई दे रहा है और 2 नंबर हमारा आगे ये दिखाई दे रहा है और 3 नंबर हमारा ये वापस भाग जो क्या है, जब पेपर बनी है तो हमारे ये दिखाई दे रही है, यानी 1 नंबर 2 भाग और 3 नंबर भाग, यानी इसमें 3 भाग दिखाई देंगे। तो ये बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये बनाने के लिए देखो अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 10 mm दी हुई है, ठीक है, यहाँ से इसकी कितनी है, 25 mm दी हुई है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm चलेंगे, तो यहाँ से हम 10 mm मानो भी इसकी सीध में यहाँ आ गया 10 mm, क्योंकि जो इसकी दूरी होगी वो दूरी इसकी सेम होती है, तो 10 mm मानो भी इसका ये यहाँ है। ठीक, यहाँ आने के बाद अब इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से 25 mm दी हुई है, यानी इसका आगे यहाँ आ गया 25 mm का। ये आने के बाद फिर हम ये चलेंगे, जो कितना है हमारा 25 mm ये है, तो यहाँ से 25 mm ये चलेंगे। ये चलने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये लाइन चलेंगे, जो क्या हमारी ये बनने के बाद ये हमारा कितना भाग कंप्लीट हो चुका है। ये होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 25 mm छोड़ेंगे, यानी यहाँ से 25 mm छोड़ेंगे तो ये इसका भाग यहाँ आएगा। तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इसे, यानी जो इसकी लाइन ये बनी हुई है, और ये हमारे क्या इसकी एक पर आ चुकी है, ठीक है, ये हमारी क्या एक पर आ चुकी है। और ये हमारी कैसे, देखो ये भाग आपका पहला नंबर वो भाग आपका ये बन चुका है, ठीक। 2 नंबर भाग आपका ये है, जो आपका ये पेपर बनी हुई है, ये भी आपका बन चुका है, ठीक। अब बाकी बच्चा ये भाग है, ये भाग आपका ऑटोमेटिक इसमें क्या बन चुका है, जो 3 नंबर भाग हमारा ये है, ठीक। अब इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप व्यू बोलते हैं, और इसको फ्रंट व्यू और इसको साइड व्यू, ठीक। ये करने के बाद फिर इसमें क्या करते हैं, हम डायमेंशन देते हैं, जो इसमें होती है 8 डायमेंशन एमएम में बोलते हैं, इसको हम पूरे से डायमेंशन देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है।
यहाँ से इसकी यहाँ पे होगी डायमेंशन। ऐसे के सर्किट में हम क्या लिखते हैं, इसमें डायमेंशन लिखते हैं और फिर इनका नाम लिखते हैं। इस हिसाब से ठीक ऐसे हम पूरे पूरे डायमेंशन देते हैं। ये करने के बाद फिर इसमें फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाते हैं इसके अंदर। ठीक, तो फर्स्ट एंगल सिंबल बनाने के लिए क्या करेंगे, फिर वो सेम ही नियम इसमें लागू होगा जो हमने ये पढ़े, वो सेम ही नियम उसमें लागू होगा जो सिंबल बनाएंगे। तो सिंबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक सीएम का आकार लेंगे और एक डायमीटर बनाएंगे, फिर दो सीएम का आकार लेंगे, एक डायमीटर बनाएंगे, यानी इससे कितना होगा। ये करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से 2.5 सीएम छोड़ने के लगभग 2.5 सीएम छोड़ने के बाद फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, 4 सीएम है, यानी इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सीएम है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम 4 सीएम की लाइन छोड़ेंगे, फिर यहाँ से 4 सीएम छोड़ने के बाद फिर हम 2 सीएम की लाइन छोड़ेंगे, तो इसका ये बात होगा। ये बात होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे लाइन खींचेंगे। ये खींचने के बाद फिर इसमें हम देख इसकी लाइन लगाएंगे जो कि बड़ी छोटी हिसाब से होगी इसकी। ये होने के बाद ये हमारे क्या है, सिंबल कंप्लीट है। किस एंगल में, फर्स्ट एंगल में कंप्लीट है। ये देखो ये डायमीटर कितने का हमारा 2 सीएम का, और ये डायमीटर हमारे कितने का, 4 सीएम का। ठीक है, तो ये 4 सीएम का दूरी, इसकी दूरी कितनी है हमारी, 4 सीएम आ गई। फिर यहाँ से मैंने 4 सीएम छोड़ा और फिर यहाँ की इसकी दूरी कितनी है, 2 सीएम, यानी इसके बराबर, यानी 2 सीएम 4 सीएम 4 सीएम, और फिर मैंने ये इसको सिंबल बना दिया। ये हमारा फर्स्ट एंगल का सिंबल होता है। यदि आप ऐसे बनाते रहोगे तो आपको 20 में से 19 या 20 नंबर या 18 नंबर आपको जरूर मिलेंगे। आई होप यू आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मैं वीडियो नहीं बनाऊँ वो आपके पास पहुंच जाए।